हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। कल मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स क्षेत्रमितिक अनुपात, कोण का क्षेत्रमितीय अनुपात के बारे में बताए थे एक चार्ट। उस चार्ट पर आज मैं कुछ सम को बताएंगे, जो कि ये सब सारे सम 10th क्लास में आते हैं, पेपर में भी आते हैं और इजी पूर्वक, आसानी पूर्वक आप इसे समझेंगे और सॉल्व भी कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका नाम हम कहते हैं मान निकालो, इंग्लिश में कहते हैं वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। तो हम मान बताओ। मान बताओ का मतलब उसकी वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है। अब क्वेश्चन साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 बाय का मतलब होता है बटे tan स्क्वायर 60, tan स्क्वायर 60 डिग्री। यह डिग्री है जो कि कल हमने चार्ट बता चुके हैं। 0 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। मतलब कि हमने 30 डिग्री 0 से लेकर करके 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का कल मैंने चार्ट बता चुके हैं कि क्या क्या उसका साइन का वैल्यू होता है, क्या उसका कॉस का वैल्यू होता है, tan का वैल्यू होता है। कल हम बता चुके हैं, इसलिए अब मैं साइन स्क्वायर 40 डिग्री है। इसका अर्थ क्या होता है। स्क्वायर इस पर है, ये स्क्वायर इस पर भी होते हैं, यानी हम इस तरह से भी लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं और लिखा भी जाता है प्लस कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर tan 60 डिग्री स्क्वायर। इस तरह से लिखा जाता है, जिससे कि ये इस तरह से लिखने से आपको किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं रहेगा, मैं और इजी पूर्वक सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। अब साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होते हैं चार्ट के अनुसार 1/√2, इस पर स्क्वायर लिखते हैं प्लस कॉस 45 डिग्री यानी 45 डिग्री का स्क्वायर का क्या वैल्यू होते हैं 1/√2 का स्क्वायर। एक रेखा खींच दिए, बट tan 60 डिग्री स्क्वायर है। tan जब 60 डिग्री होते हैं तो tan 60 डिग्री का वैल्यू हमारा क्या होता है। tan 60 डिग्री जब रहते हैं तो उसमें हमें यह दिमाग रखना है चार्ट के अनुसार कि 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3। अब रहा स्क्वायर, यह स्क्वायर मैंने दे दिया। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे इजीली पूर्वक। या इसका मतलब हुआ 1/√2 का स्क्वायर का मतलब हुआ 2 बार इसको मल्टीप्लाई करना। अब हम 2 बार, जब रूल है कि √2 को √2 गुना √2 इजिकल टू 2 के वैल्यू हो जाते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे 1/2 प्लस 1/2/3, क्योंकि यह स्क्वायर था, √3 था, स्क्वायर था, तो √3 गुना √3 हम 3 हो जाता है। प्रश्न उठता है कि यह 3 क्यों हो जाते हैं।
तो 3 इसलिए हो जाते हैं कि जब 3 गुना √3 को गुना करते हैं तो √9 हो जाता है, और √9 को हमने स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो 3 हो जाता है। यस, इसी के लिए डायरेक्ट 3 लिख देते हैं। अब इस दोनों को एलसीएम लेकर के सॉल्व कर देंगे। एलसीएम 2 है तो सेम है तो 1 + 1 हो जाएंगे, नीचे 3। अब यहाँ 2/3, 2/3 हो जाएगा। अब इसे कट जाएगा, बच गया क्या 1/3। इस आंसर यह जो है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बाय टेन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू हमारा 1/3 हुआ। आशा है कि सभी स्टूडेंट आसानी पूर्वक इजली पूर्वक समझ गए होंगे। अब जो है हम नेक्स्ट सम को बताते हैं। ठीक है, दूसरा सम हम बताने जा रहे हैं। अब सेकंड, इस सम का है वैल्यू निकालना है। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस, या प्लस का चिन्ह है, कॉस 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। या अब उस चार्ट से हम नजर दौड़ाएंगे, उस चार्ट पर जो चार्ट मैंने पहले लिखाए हैं बताए हैं, उस चार्ट के अनुसार हमने इसे 60 डिग्री साइन 60 डिग्री का वैल्यू बैठाएंगे, कॉस 45 डिग्री का बैठाएंगे, कॉस 60 डिग्री का बैठाएंगे, साइन 45 डिग्री का वैल्यू बैठा देंगे। बैठा कर करके इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो कॉस 60 साइन 60 डिग्री का वैल्यू होते हैं √3/2। यहाँ जो होते हैं या मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई दे देंगे। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होते हैं √2 प्लस, अब कॉस 60 डिग्री है तो कॉस जब 60 डिग्री है तो इसमें 1/2 हो जाएंगे मल्टीप्लाई, और साइन 45 डिग्री 1/√2। अब इसे सॉल्व, तो अब हम देखेंगे इस यह और यह मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 ही बचेंगे, और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 बचेगा, प्लस इस दोनों को भी करेंगे 1, और जब ये दोनों को करेंगे तो √2 हो जाएगा। अब रहा इसका बेसिक जो होते हैं या 2√2, अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो यह सेम निकल जाता है, तो सेम निकल जाते हैं तो यहाँ पर सेम लिख देंगे, लिख दिए। अब हम इससे इसको डिवाइड करते हैं तो एक बार करते हैं, तो एक को इसमें मल्टीप्लाई करते प्रोसेस के आधार से तो हमको √3 ही होगा, प्लस अगर इससे करते तो एक आता, इसको मल्टीप्लाई करते तो 1 आता, यहाँ 1 हो गया। अब इसका जो है कंप्लीट हो गया, √3 + 1/2√2। यह जो है साइन 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 45 डिग्री का वैल्यू हमारा मालूम हो गया √3 + 1/2√3। यह बहुत इजी सम है, और आप पेपर पर आने पर आसानी पूर्वक से हर स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो कि नहीं करे, हर बच्चे हर स्टूडेंट सॉल्व करने की क्षमता हो जाएंगे जब चार्ट याद रहेंगे। तो अब जो है यह सॉल्व कंप्लीट हो गया। अब एक और मैं थर्ड क्वेश्चन देते हैं।
आशा है कि आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। अब थर्ड सम क्वेश्चन से देते हैं, ये भी आपको इजी पूर्वक बना लेंगे। 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री ये है, और माइनस 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 सेक स्क्वायर 60 डिग्री, और प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये जो है सभी हमने 45, 60 डिग्री और 60 डिग्री, ये भी सेम उसी तरह है, लेकिन अंतर क्या है कि यह 4 cot स्क्वायर 45 लिखे हैं, सेक स्क्वायर 60 डिग्री लिखे हैं, साइन स्क्वायर 60 डिग्री लिखे हैं। लेकिन अभी हम बता चुके हैं कि 4 cot जब रहते हैं 45 डिग्री तो हम ऐसे भी लिखा जाता है, और सेक है स्क्वायर तो हम इस तरह से लिखेंगे, प्लस साइन है तो साइन 60 डिग्री ऐसे स्क्वायर। अब हमारे cot का वैल्यू निकालेंगे। cot 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो एक फार्मूला बताए थे कि जो tan का होता है उसका अपोजिट cot का होता है। tan का 1, इसका भी 1, 4 1 पर स्क्वायर माइनस। अब रही सेक 60 डिग्री, सेक जो होते हैं cos थीटा का या होता है 1 बाय cos थीटा इजिकल टू सेक थीटा होते हैं। तो cos 60 डिग्री या जो होते हैं कितना होते हैं, या 1/2 होता है cos थीटा का, तो सेक थीटा क्या होगा 2 हो जाएगा, प्लस साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री का √3/2। अब हम इसे इजी से सॉल्व कर देंगे। 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस, इसको 2 को 2 बार करेंगे 2 2 तो 4 प्लस, और √3 को 2 बार अभी हमने बता चुके हैं, √3 गुना √3 2 बार करने से 3 होते हैं, 3 का, और 2 2 4 हो गया। अब यहाँ देखिए यह पॉजिटिव, जिसमें माइनस का चिन्ह ना लगा रहे वह पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब प्लस, प्लस जो है या प्लस है या माइनस है, दोनों सेम डिजिट है, इसलिए हम दोनों को काट देंगे और बच जाएगा कौन 3/4 आंसर। ये जो है 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू 3/4 है। आशा है कि आप लोग नोट कर ही चुके होंगे। ये सम है और यह त्रिकोणोमेट्री का एक सबसे 10th क्लास का इम्पोर्टेंट चैप्टर में त्रिकोणोमेट्री आता है, जिससे कि हर बोर्ड पेपर में, हर पेपर में त्रिकोणोमेट्री संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं। अब जो है आज इतने पर हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, और इसके आगे देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो को आपको देखेंगे।